वहाँ बैठ कर जब हम लोग तंग हो गए तो आज हम लोग आयोग का घेराव किए हैं। आयोग को हम लोग यह ज्ञापन देंगे कि आपने अगर 8 दिनों में हमारा रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं किया तो 8 दिन बाद हम लोग अवरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे अगर कमीशन के कर्मी अगर सजग रहते तो हम लोगों का रिजल्ट इतना लेट नहीं होता। अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग से ये भी मांग रहे हैं, कम से कम आप लिखित में दे दीजिए कि हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे, आप आत्महत्या कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। जो अल्टीमेटम जो आयोग खुद बोला था कि हम 30 से 40 दिन का रिजल्ट दे देंगे, वो टाइम भी एक तरह से फेल होने वाला है। 36 दिन बीत चुका है, आज 37वां दिन है। परेशान हो चुके तो हम लोग आयोग का घेराव किए, लेकिन फिर भी वही बात जो पहले का बात था, गुमराह करने का, गोल गोल बात को घुमाने का, वही बात आपका काम हो रहा है। दिन से अभी तक बैठे हुए हैं सिर्फ इसी के लिए कि अब हमारा रिजल्ट मिल जाए, लेकिन आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा ही तादाद में गए थे अभी TSC JE ऑफिस के पास। काउंसलिंग हो चुका है, 11 तारीख को संपन्न हो गया था, इसीलिए तो अब तो रिजल्ट रिवाइज जरूरी है उसको। हमारा एक ही साहब 3.5 साल से हमें तंग किया जा रहा है। हमने तंग होकर 37 दिनों से गर्दनी बाग में बैठ गया, फिर भी आयोग ने कोई लोग मिलने गए, न सत्ता से न विपक्ष से। 37 दिन से वहाँ बैठ कर जब हम लोग तंग हो गए तो आज हम लोग आयोग का घेराव किए हैं। आयोग को हम लोग यह ज्ञापन देंगे कि आपने अगर 8 दिनों में हमारा रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं किया तो 8 दिन बाद हम लोग अवरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे। जब तक आप रिजल्ट वापस नहीं दीजिएगा तब तक हम ऐसे ही गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। गर्दनी बाग में यहाँ से फिर जाएंगे? हाँ, फिर यहाँ से अब गर्दनी बाग में जाएंगे तो अब हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। आयोग के पास आए जी, कोई अधिकारी वगैरह मिले हैं कि नहीं? अभी सर अधिकारी मिलने नहीं आए हैं, लेकिन जो प्रशासन से आए हुए थे उन्होंने हम लोगों को 4 आदमी, हमारे जो 4 आदमी संघ कमेटी के जो लोग थे उन लोगों को मिलाने अंदर ले गए हैं आयोग में। अब देखिए उन लोगों को आश्वासन मिलती है, जो भी आश्वासन, अगर लिखित में आश्वासन नहीं मिलती है, अगर लिखित में आश्वासन नहीं मिलती है तो हम लोग अभी गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पर जाएंगे। और भी बहुत से ऐसे हैं जो भी अभी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और अगर लिखित में आश्वासन मिलती है तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में बने रहेंगे जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है। दिन है आप लोगों का धरना का, आज क्या हुआ? देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का नाम चेंज करके सनी देओल का फिल्म दामनी होना चाहिए। जिस तरह दामनी फिल्म में सनी देओल अपने तारीख का मांग करते हैं और कोर्ट के द्वारा तारीख पर तारीख दिया जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं दिला पाता है, उसी तरह बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयनित जूनियर इंजीनियर को बार बार तारीख पर तारीख नहीं, रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। क्यों? कि वो सुस्त हैं, वो सुस्त आयोग हैं। हम तो कहेंगे कमीशन बनाना सही है, लेकिन कमीशन के कर्मियों को चेंज होना चाहिए। अगर कमीशन के कर्मी अगर सजग रहते तो हम लोगों का रिजल्ट इतना लेट नहीं होता। कमीशन इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है जितने कमीशन के कर्मचारी गड़बड़ हैं, क्योंकि कमीशन के कर्मचारी को दिया गया कि आप 100 समय काम करके दीजिए। आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं अपने वक्ता से आपको बोल दूं कि नियमावली के अनुसार 2014 के नियमावली है
बिहार तकनीकी सेवा आयोग का, उसका नियम है कि आप किसी भी वैकेंसी को 6 महीना के अंदर क्लियर कर देंगे। और एक बात और, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की पहली वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की है और वो आज तक 3.5 साल बीतने के लिए जा रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाया। और रिजल्ट दिया भी तो स्वच्छ रिजल्ट नहीं, उसमें भी कुछ खामियां थी। आखिर आप इतने बड़े बड़े IAS पदाधिकारी बैठे हुए हैं और इस तरह का रिजल्ट प्रकाशित करते हैं, आप अपना छवि तो नहीं खराब कर रहे हैं। हमारे देश के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे राज्यपाल, जितने भी मेरे देश के गणमान्य व्यक्ति हैं, आप उनका छवि खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पर सवाल उठेगा। नहीं, सवाल उठेगा सरकार पर कि सरकार कर क्या रही है इतने दिनों से। सरकार अभी तक उसका संशोधित रिजल्ट सही से प्रकाशित नहीं कर पाई। सरकार कहते लोग कमीशन जानते नहीं हैं। जहाँ से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, गांव घर से मतलब बिलोंग्स करते हैं, वो यही जानते हैं कि तुम्हारा आयोग ने क्या किया। तो हम लोग एक ही बात कहते हैं कि रिजल्ट फिर आ रहा है। अब सोचिए, वो लोग कहता है कि रिजल्ट तो दे दिया लेकिन रिजल्ट आ रहा है। वो सुनते सुनते हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर 37 दिन से बैठ गए हैं। आप एक बात बताइए, 37 दिन के दरमियान एक भी पदाधिकारी, एक भी कोई भी सत्ता से हम लोगों के पास मिलने नहीं आया। एक बात बताइए, क्या हम लोग कुछ नहीं है? हम लोग बिहार के वासी नहीं है? हम लोग वोट नहीं दिए? हम लोग फॉर्म नहीं भरे? कमीशन इतनी बड़ी धांधली कर रही है। हम कमीशन आज जो है 16 अगस्त आयोग के कार्यालय में आए, क्या मांग है आप लोगों का? पिछले 3 साल से 3.5 साल से हम रिजल्ट का एक छोटा सा रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं। पिछले 3 साल से हम लोग फ्रस्ट्रेट है, लगभग 1400 स्टूडेंट है। 3 साल से बहुत संघर्ष करने के बाद एक बार रिजल्ट 2 अप्रैल 2022 को आया भी, तो 2 दिन के बाद हटा लिया गया। और ये सिर्फ ये कहते हो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, हम इसको सॉल्व करके करेक्शन करके हम रिवाइज रिजल्ट देंगे। लेकिन आज 4 महीना बीतने चला है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं, जिसके विरोध में हम एक बार 4 तारीख को हम धरना दिए थे, पिछले 4 तारीख को। तो आयोग ने बोला कि हमको जब सर्टिफिकेट लेटर मिल जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग से, गार्ड की तरफ से, तो हम 30 से 40 दिन का रिजल्ट आपको दे देंगे। लेकिन वह रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जिसके विरोध में हम पिछले गर्दनी बाग में 36 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरना बैठे हुए हैं। लेकिन आयोग फिर भी हम लोग की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया कि हम इस पर काम कर रहे हैं, मतलब कोई सूचना तक हम लोग को नहीं दिया। तो अंत में हम परेशान होकर जो अल्टीमेटम जो आयोग खुद बोला था कि हम 30 से 40 दिन का रिजल्ट दे देंगे, वो टाइम भी एक तरह से फेल होने वाला है। 36 दिन बीत चुका है, आज 37वां दिन है, तो हम क्या समझेंगे? उनका टाइम वैल्यू उनका खत्म हो गया जो वो कहे थे। उसके विरोध में हम यहाँ पर आए, आयोग से जवाब मांगने कि आप जो कहते हैं वो पूरा क्यों नहीं करते। 40 दिन बीतने चला है, आप अभी तक रिजल्ट एक छोटा सा जारी नहीं कर सके, जो कि एक बार पब्लिश हो चुका है। उसको पब्लिश करने में 2 दिन का टाइम, 2 मिनट का काम है, कर देना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं। क्यों? हम उसी के बारे में जवाब देने आए हैं। और मेरा एक ही मांग है, मेरा संसद रिजल्ट है वो पब्लिश कर। मेरा नाम अंकित कुमार नयन हुआ। अभी तक तो मतलब लगभग 37 डेज हो गया आज, बट मतलब शुरू से हम लोग की मांग एक ही रही है कि हम लोग का रिवाइज रिजल्ट दिया जाए जल्द से जल्द, जितनी जल्द मतलब हो सके उतनी जल्दी दें। क्या नाम हुआ? रिवाइज रिजल्ट को लेकर के आज आप लोग BTSC कार्यालय भी गए, क्या वहाँ से निष्कर्ष निकला है? जी सर, हम लोग तो ऐसे 37 दिन से अभी तक बैठे हुए हैं सिर्फ इसी के लिए कि अब हमारा रिज़ल्ट मिल जाए। लेकिन आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा ही तादाद में गए थे। BTSC JEE ऑफिस के पास हम लोग वहाँ पे गए, जो कि हम लोग के मतलब अध्यक्ष साहब जो हमारे शशि भूषण सर हैं, उनको बुलाया गया। और हमारी मैम हैं जो कि साथ वहाँ पे गई थी अंदर में, तो उनको बोला गया कि आप लोग का ही सबसे पहले रिज़ल्ट दिया जाएगा और इसी पे कार्य चल रहा है, सब प्रथम आप ही लोग का काम होगा। सो ये बोलकर यह आश्वासन देके हम लोग को बाहर भेज दिया गया। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। क्या लगता है आश्वासन से काम चलेगा? देखिए, आश्वासन से आश्वासन मिलते रहता है, हम लोग तो नहीं मानने वाले हैं। ऐसे आश्वासन दिया गया है कि है सो आप लोगों का काम चल रहा है, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हम लोग धरना स्थल बैठे रहेंगे। आज हम लोग 37 दिन से इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जो कि आज हम लोगों ने है तकनीकी आयोग को घेराव किया। उन्होंने ये बताया कि जो सरकार जैसे बदली है, आप ही लोग का मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो आप ही लोग का काम चल रहा है, जल्द से जल्द आप ही लोग का रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन हमको बार बार जाते हैं मिलने के लिए, तभी आश्वासन दिया जाता है। हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हम लोग 1 सप्ताह का टाइम दिए हैं, आज ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग बोले हैं कि अगर
एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट नहीं देते हैं 23 तारीख से हम लोग है तो भूख हड़ताल पर जाएंगे। श्रवण कुमार। एक सप्ताह का समय दिया गया है, क्या लगता है एक सप्ताह में आ जाएगा? उम्मीद तो है कि आ जाना चाहिए। इसी उम्मीद से हम लोग बैठे हुए हैं कि एक सप्ताह तक में अगर आ जाएगा रिजल्ट तो हम लोग भूख हड़ताल पर आगे नहीं करेंगे, और नहीं तो हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। क्या धरना पर बैठे हैं आप लोग? घर से किस तरह का जो है रिस्पांस मिलता है? सोसाइटी से लोग पूछते हैं मतलब कि कह रहा कि रिजल्ट इतना दिन में अभी तक मतलब आ नहीं रहा है। जो समाज का जो होता है बोलने का, हर आदमी हर तरह का रहता है, बोलता है कि हाँ कि इतना दिन से लोग बोल रहे हैं कि आएगा आएगा, क्या ये लोग झूठ बोलता है कि सही बोलता है। क्या नाम है? बबीता कुमार। क्या लग रहा है एक सप्ताह का रिजल्ट का टाइम दिया गया है, काउंसलिंग भी पार हो गया है, आप लोग धरना स्थल से उठ करके आयोग के कार्यालय के पास में पहुंचे थे, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे आयोग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर आयोग द्वारा 7 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो हम लोगों द्वारा धीरे धीरे से भूख हड़ताल पर जाया जाएगा, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट का भी नुकसान होगा और सरकार का भी छवि खराब होगी। तो हम लोग बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये बाहरी लास्ट पोजीशन पे है तो सरकार अच्छे से स्पष्ट रूप से रिजल्ट जारी कर दे। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना जो प्रदर्शन चल रहा है उसका समापन। मेरा नाम नीलम। आप तो पता नहीं, आप तो आए हैं तो आयोग आए हैं तो ज़रूर हो सकता है। आप तो काउंसलिंग भी हो चुका है, जो उच्च न्यायालय से जो आया था आदेश उसका काउंसलिंग हो चुका है, 11 तारीख को संपन्न हो गया था। इसीलिए तो अब तो रिजल्ट रिवाइज देना जरूरी है। उसको हमारा एक ही मांग है, रिजल्ट को देते हुए अनुशंसा भेजते हुए अति शीघ्र नियुक्ति दिया जाए। विकास कुछ डेवलपमेंट होगा आप लोगों का रिजल्ट का? अब देखिए तो आए हैं, ये आयोग इतनी निकम्मी है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अभी हमारे 4 साथी अंदर गए हुए हैं कुछ वार्ता करने के लिए। अब देखिए अंदर से क्या न्यूज निकल के आता है। अजीत कुमार ओझा। आयोग कैसे हमको कल के जिलेबी जैसन गोल गोल घुमा रही है। क्या कहें अक्षय भाई, कमीशन 1 नंबर की चुतिया है। सर बता रहे हैं हम लोग एकदम ऊब चुके हैं सर, थक चुके हैं। अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग से ये भी मांग रहे हैं कम से कम आप लिखित में दे दीजिए कि हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे, आप आत्महत्या कर लीजिए। आप इच्छा मृत्यु, आपको कोई दिक्कत नहीं, इच्छा मृत्यु कर लीजिए। हम लोग सर वही इमली के पेड़ है ना बाहर में, उस पर हम फांसी लगाने के लिए एकदम इच्छा पूर्वक तैयार है सर। वो लिख के कम से कम दे दे। अब नहीं रहा गया सर। क्या इच्छा मृत्यु से काम चलेगा या रिजल्ट? अब क्या करें सर, जब हम कितना दिन अपने परिवार पे बोझ बने रहे हैं सर, अब हमें बोझ नहीं बनना है सर। अब उम्र हो गया है, अब हम उस काबिल हो गए थे कि अपनी माँ बाप को, अपनी परिवार को भरण पोषण कर सकते थे। अब लेकिन वो नहीं होता। हमारे माँ पिताजी थक गए हैं सर। रिजल्ट इसलिए मांग रहे हैं कि ये जिंदगी भर की मेरी कमाई है, बूढ़े बाप की दवाई है, मेरी बहन जो राखी बांधी है उसकी अरमान है, और मेरी माँ को सपना है सर। इसलिए रिजल्ट मांग रहे थे, कोई भीख नहीं मांग रहे थे। इसलिए रिजल्ट मांग रहे थे कि हम लोग उस काबिल हैं। हम जो आपने मानक तय किया है ना, जो मानक तय किया है उस पर हम खरे उतरे हैं। इसलिए रिजल्ट, आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे थे। और आपको बता दे रहे हैं, आप 7 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट जारी करो, न तो आपको होश मिला देंगे। होश में लाने की बात कही जा रही है, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा अगला आप लोगों का? हम लोग का कार्यक्रम यही रहेगा सर। इतना दिन से तो शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन उससे कोई नहीं दिखने में आया, कोई भी आश्वासन नहीं मिला, कोई मिलने भी नहीं आया। तो हम लोग को जो है बहुत, हम लोग थक चुके, ऊब चुके, परेशान हो चुके। तो हम लोग आयोग का घेराव किए, लेकिन फिर भी वही बात जो पहले का बात था, गुमराह करने का, गोल गोल बात को घुमाने का, वही बात आपका काम हो रहा है वही हम लोग को कह के वहाँ से भगा दिया गया। बस फिर हम लोग आके गर्दनी बाग में बैठ गए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, हम लोग बहुत जल्द भूख हड़ताल पे जाएंगे। और एक बात और कहना है सरकार से, सर हम लोग बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बैनर पे लिखा देखते हैं, जो माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे पहले के थे,
उनके बारे में जो अभी भी हैं लेकिन पहले भी थे, तो उनके बारे में लिखा रहता है हर जगह जो वो पलटू चाचा हैं, लेकिन उनको कहा गया है पलटू का दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ मेरे तेजस्वी भाई जो भैया लगेंगे वो है, वो मेरे भैया वो गोल्टू बन गए हैं कि क्या है। हम लोग को वही गोल्टू और पलटू का चक्कर में पड़ के हम लोग को घोलटाया जा रहा है। अब देखना ये है ये गोल्टू और पलटू क्या करते हैं बस।